या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सभी को नमस्कार। एस्ट्रो बलौदी ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का अद्भुत रहस्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह राज जो सभी नहीं बताते। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करने की कृपा करें और वीडियो को अंत तक देखें, तब समझ में आएगा कि शक्ति की उपासना क्यों जरूरी है। देवी की उत्पत्ति। असुर महिषासुर ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सब देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को अपमानित कर दिया। उनके जो स्थान से, उस स्थान से, स्वर्ग से उनको निकाल दिया। देवता बहुत दुखी हुए। तब जाकर के देवता जो है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचते हैं। देवता लोग कहते हैं, ततो कोपम चकारात्यम महादेवो महोदयता चक्रे चक्रधरस्व चक्रम चाकारात्य जनार्दनः ततस्तेषां महातेजा समूतस्य महात्मना तेजसां सा समोहीनो तत्र जज्ञे महारणा। तब महादेव ने इस बात को जान करके महादेव जी को अत्यंत क्रोध आया। वो क्रोधित होकर के अपने तेज का अंश उन्होंने निकाला। भगवान चक्रधारी विष्णु ने भी अपना तेज प्रकट किया। उस समय सभी देवताओं का तेज एकत्र होकर के एक विशाल ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुआ, जिससे देवी का दिव्य स्वरूप उत्पन्न हुआ। देवी का दिव्य स्वरूप तस्यात्रलोक्यमाकाशं पूर्यामासा तेजसा अपरमेयां हीतां दृष्टा देवा विस्मयमाययो। यस्यां दिशं देवी तेज तस्य प्रवर्तते तस्या दिशो भवन्नारी रूपं तत्रैव दर्शितम्। उस देवी का प्रकाश संपूर्ण त्रिलोक्य को अलौकिक करने लगा। उसका स्वरूप दिव्य था। जिस जिस दिशा में उनका तेज फैला, वहां वहां उनका अंग प्रकट होता गया। शिव जी ने तेज से देवी का मुख को प्रकट किया। जो शिव का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट। विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण प्रकट हुए। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों नेत्र प्रकट हुए। अग्नि से उनका तेजस्वी स्वरूप और केश प्रकट हुए। वायु से उनका पराक्रम प्रकट हुआ। वरुण से उनका गला और उदर पेट प्रकट हुआ। इस प्रकार संपूर्ण देवीय शक्तियों से बनी आद्य शक्ति दुर्गा माँ, जगन माता दुर्गा। महादेव जी ने फिर उनको जो है त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण प्रदान किए। इंद्र ने वज्र और ऐरावत ने उत्पन्न घंटी दी। विश्वकर्मा ने कवच, कुठार और आयुध प्रदान किए। समुद्र ने रत्नहार, वस्त्र और कमल प्रदान किए। तब देवी का सदा भासयामासा त्रिलोक्यं सचराचरं येन तस्या प्रकीर्तितं तेजं सर्वशेषुरिः। ततो जाता महादेवी सर्वदेव नमस्कृतां सा देवी सिंहमारूढ़ा व्याजहारं भयं सुरां। जब देवी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो तब संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशमान हो गया।
सिंह पर, शेर पर आरूढ़ होकर के देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया, हे देवताओं, डरो मत, भय मत करो, डरो मत, भय मत करो, मैं महिषासुर का वध अवश्य करूंगी। इसके बाद देवी ने असुरों को चुनौती दी। महिषासुर और देवी के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अंततः मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं का उनका स्थान पुनः दिला दिया। इस प्रकार देवी की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं की संयुक्त शक्तियों के तेज से, ताकि वे अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा कर सके। मां शक्ति स्वयं परम स्वरूपिणी है और जब भी संसार में असुरता पड़ती है, वे किसी न किसी रूप में अवतार यानी अवतरित होती है। वैदिक काल शक्ति की प्रथम उद्घोषणा ऋग्वेद में देवी स्वयं कहती है, अहम राष्ट्रे संगमनी वसूनाम चिकितुषे प्रथमा यज्ञयानाम। मैं ही राष्ट्र की संगनी, मैं ही यज्ञ की प्रथम देवी हूँ। यह संकेत है कि शक्ति का सम्मान और पूजा सदियों पहले वैदिक यज्ञ से हुआ। नवरात्रि की बीज यही है, शक्ति का आह्वान। त्रेता, द्वापर, कलयुग में देवी के 9 रूप और उनका गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। जिज्ञासा और गर्व से संबंध। नवरात्रि केवल पर्व नहीं है, यह हमारी आत्मा और शक्ति की जागृति का समय है। हर युग में देवी ने अलग अलग रूपों में उपासकों को आशीर्वाद दिया। कैसे श्री राम, अर्जुन और आज का साधक मां भगवती की साधना करते थे और करते हैं, और कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली होता है। त्रेता युग में श्री राम कमल नयन, रावण का अधर्म और धर्म का संकट। श्री राम ने मां भगवती को 108 नील कमल देवी को अर्पित किए। एक कमल पर कम पड़ गया तो भगवान श्री राम जी ने अपनी आंख मां को अर्पित कर दी। मां दुर्गा देवी प्रकट हुई और श्री राम जी को विजय का वरदान दिया। देवी का सबसे पावरफुल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम का मतलब होता है ब्रह्मांड की अलौकिक। ऐंग का मतलब है ज्ञान और बुद्धि। ह्रीं का मतलब है शक्ति और ऊर्जा। क्लीं का मतलब है इच्छा शक्ति। चामुंडाय, चामुंडा देवी का आभार, पूर्ण समर्पण। यही कारण है कि राम को विजय होने का आशीर्वाद मिला। द्वापर युग में अर्जुन का आत्मबल। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन असहाय दिखे। नवरात्रि में देवी का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी जो सभी प्राणियों में शक्ति स्वरूप में है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। पाठ करने से साहस, आत्मबल और बुद्धि स्थिर होती है। साधना से अर्जुन को न केवल शक्ति बल्कि मानसिक स्थिरता भी मिली। कलयुग में दुर्गा सप्तशती का रहस्य। कलयुग में जब धीरे धीरे धर्म कमजोर हुआ, तब ऋषियों ने नवरात्रि को और गहन बनाया। दुर्गा सप्तशती का पाठ ही इसका हृदय बन गया। इसमें मां काली का भयंकर रूप आता है। रक्त बीज के रक्त की हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था। तब मां काली ने उसे अपने मुख से निगल दिया। दुर्गा सप्तशती की परंपरा से कलयुग में नवरात्रि का स्वरूप और भी व्यवस्थित हुआ। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि की आत्मा बन गया। जब आप कलश स्थापन करते हैं तो उस कलश में सभी देवी देवता वास निवास करते हैं। अखंड दीप का मतलब होता है वेदों की अग्नि। दुर्गा सप्तशती पाठ वैदिक ऋचाओं का सार। कुमारी पूजन, शक्ति की पवित्रता
इस प्रकार नवरात्रि वैदिक, पौराणिक और लोक परंपराओं का अद्भुत संगम बन गई। आध्यात्मिक रहस्य, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं बल्कि साधना है। 9 दिन 9 रूप, 9 ग्रह 9 चक्र, उपासना, शक्ति की शुद्धि, जप, मन की स्थिरता, ध्यान, आत्मा की विजय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्व मंगल देने वाली माँ, शिव की अर्धांगिनी, शक्ति रक्षा करने वाली माँ नारायणी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वैदिक काल में यज्ञों से, त्रेता युग में श्री राम से, द्वापर युग में पांडवों से और कलयुग में दुर्गा सप्तशती से नवरात्रि की परंपरा आज तक जीवित है। यह पर्व हमें सिखाता है धर्म की रक्षा के लिए शक्ति की आराधना अति आवश्यक है। आइए इस नवरात्रि में हम सब अपने भीतर के अंधकार रूपी असुरों को हराकर प्रकाश की ओर बढ़े। गूढ़ रहस्य, यह है रक्त बीज, हमारी वासनाएं और नकारात्मक विचार। जितना दबाते हैं उतना बढ़ते हैं। केवल आत्म संयम की अग्नि ही इन्हें पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर सकती है। आध्यात्मिक गूढ़ार्थ, नवरात्रि केवल पूजा पाठ नहीं है, यह आत्मा की 9 सीढ़ियों का नाम है। शैलपुत्री, इसका तात्पर्य है स्थिरता। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तप। चंद्र घंटा, उसका तात्पर्य है शांति। कुष्मांडा, उसका तात्पर्य है सृष्टि की ऊर्जा। स्कंद माता का तात्पर्य है करुणा, प्रेम, प्यार। कात्यायनी का तात्पर्य है संकल्प, शक्ति। कालरात्रि का है तात्पर्य है अंधकार का नाश। महागौरी का तात्पर्य है निर्मलता, शुद्धता। सिद्धिदात्री का तात्पर्य है पूर्णता, संपूर्ण। कलयुग में मानव मानसिक और भौतिक विकारों से भरा है। सरल, शक्तिशाली और प्रभाव मंत्र से पूजा करनी चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और ये सबसे सरल भी है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दुम माने होता है शक्ति और सुरक्षा। दुर्गाये नमः, दुर्गा देवी को प्रणाम करते हैं। बस इस प्रेम से इस मंत्र का जाप करने से ही कल्याण हो जाएगा। भय और नकारात्मक इन मंत्रों को जाप करने से नष्ट होती है। शरीर, मन और ऊर्जा जागृत होती है। साधक के भीतर शक्ति और शांति का संचार। समापन, गूढ़ संदेश। त्रेता में श्री राम, द्वापर में अर्जुन, कलयुग में साधक। सभी ने नवरात्रि में मां की साधना से अज्ञान और भय पर विजय पाई। यह नवरात्रि का गूढ़ रहस्य है, हमारे भीतर के राक्षसों का नाश करके आत्मा का प्रकाश जगाना। जय माता की। मित्रों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता।